वाइफ्स के लिए जिनके हस्बैंड नहीं मानते। सीरियसली ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों के लिए बहुत काम करेगा, और सीरियसली ये सवाल बहुत जरूरी भी था, और ये सही है। मैंने आज ही कुछ लोगों को ये चीजें बताई। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, हम एज ए ह्यूमन बीइंग, आप महिला या पुरुष के रूप में ना देखते हुए, एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसका पालन पोषण होता है अपने अपने तरीके से। वुमेन्स की बॉडी पर्सनालिटी डेलिकेट होती है, मेंस की थोड़ी सी पावरफुल, लेकिन बुद्धि किसी की कमजोर नहीं होती है। क्या मेरे इस पॉइंट से अग्री करते हो सभी? राइट। यस मैम। दूसरी बारी आती है वातावरण की। जिस तरह के वातावरण में हम ग्रो करते हैं, और फिर बारी आती है परिस्थितियों की। यदि परिस्थितियां आपको अलाउ करती है कि आपके घर में इनकम होनी चाहिए, आपकी मनमर्जी, आपका मन आपको कहता है कि आपको कुछ करना चाहिए, है ना। देखो, जो व्यक्ति अपने घर में इतना रचा बसा है, उसके पास बहुत पैसा है, उसको कुछ करने का मन नहीं है, तो उसके लिए इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि आपके मन में एक भी सवाल उठा है कि मुझे कुछ करना है, अफसाना मैम आप बहुत अच्छे से मुझे देख रही हैं, मैं आपको नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके मन में ऐसी कुछ इच्छाएं हैं, है ना। हमारे जैसी कई महिलाएं हैं जिसके मन में इच्छाएं रहती हैं। जब आपके पास ये चीज आती है, उस समय आपके पास 4 से 5 हर्डल्स सबसे बड़े होते हैं, जिसको क्रॉस करना बहुत असंभव सा महसूस होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपके घर का किचन, आपके हस्बैंड, आपके जो घर में इनलॉज होंगे, बड़े होंगे आपके जो भी, वो है, और आपके बच्चे, यही हमको सबसे प्यारे लगते हैं, और यही हमारे दुश्मन होते हैं उस समय। सबसे प्यारे भी यही है हमारे जीवन के, इसके बिना हम जीना चाहते भी नहीं है। सही बात है। लेकिन यही हमारी हर्डल्स होती हैं। इनके साथ डील करने के लिए थोड़ी थोड़ी कुछ प्रैक्टिकल बातों को सामने ही करना है। शुरुआत में आपकी इनकम ना होने की वजह से, यदि आप कंटिन्यू वर्क पे रहते हो, तो आपको ये ताने सुनने मिलते हैं कि करते क्या हो, पैसा कहाँ से आता है, मैं ही तो पाल रहा हूं या पाल रही हूँ, XYZ जो भी होगा। तो सेकंड आपको ये ताने दे सकता है। इसलिए उस समय आप साइलेंस को मेंटेन करें। मिनिमम 1 साल साइलेंस मेंटेन करें, किसी को गलत जवाब न दे पलट के परिवार में, और खुद के लिए भी मन को शांत रखें, और थोड़ा थोड़ा प्यार से सबको हैंडल करें। इस हैंडलिंग के साथ साथ आपको एक आदत पड़ जाएगी कि नहीं, काम तो करना है। एक तय हो चुका, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर दिया है ना सबके सामने, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। अब यदि आप फेल होते हो, तो जिस तरह की हालत पहले थी ना, वही दशा आपकी हमेशा रहेगी। आप कभी जीवन में कुछ अपना ऐसे नहीं कर पाओगे। राइट। फिर बारी आती है, ऐसे करते करते थोड़ा सा पैरेलली सबको समझ आ जाता है फैमिली में कि हाँ, ये करेंगे ही, ये छोड़ने वाला इंसान नहीं है। करेक्ट। ये मैसेज कन्वे हो जाता है ऑटोमेटिकली। पर तब तक आपको आपके जुबान से बहुत अच्छा बन के रहना है। तकलीफ दिल में होगी, मुझे और गोपाल सर को कॉल कर लेना, हम लोग आराम से सुनेंगे। ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सुन लेंगे और आपको शांत भी कर देंगे, गारंटी। अब जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी अर्निंग जब स्टार्ट होती है, अर्निंग स्टार्ट होने के बाद आपको ईगो नहीं लाना है कभी भी, क्योंकि आज तक आपको पालने वाले आपके पिता और पति ही थे। उनके सामने आपकी अर्निंग को बड़ा कभी नहीं दिखाना है। उनको उस अर्निंग पे मीठा सा राइट दो। डिपेंड्स ऑन फैमिली, मुझे नहीं पता किसका पारिवारिक वातावरण कैसा है, जैसा है उसके हिसाब से आप उसके उनको देते हुए, साथ लेते हुए, आप अपने कार्य को धीरे 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 स्टार्ट करो। अब छोटी सी बात है, यदि आप 6 सीसी भी करते हो, तो हम लोग आपको देहरादून ले जाते हैं, मनाली ले जाते हैं। आइए हस्बैंड वाइफ, साथ में आइए। जब वो भी इस परिवार को देखते हैं, और कभी कभी कोशिश कीजिए, यदि लड़कियां हैं तो अपने माता पिता को हमारे साथ इस तरह के सेशन में बिठा दीजिए। कभी कभी आपके हस्बैंड है तो उनको साथ ले लीजिए, 5 मिनट के लिए ले लीजिए। हम उनसे डायरेक्ट बात जब करते हैं ना, तो उन्हें एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आपकी तरह तकलीफें थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। ओके। थोड़ी थोड़ी, बाकी बैलेंस आप ही करना। अब जब आपकी इनकम होनी स्टार्ट होगी, अचीवमेंट होना स्टार्ट होगा ना, उसके बाद आपका जो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपकी जिम्मेदारी आजू बाजू आएगी आपके पास। मतलब कुल मिला के इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या रहा? मनी, मनी। करेक्ट। जब पैसे चेक के रूप में बड़े होना शुरू करते हैं ना, पिता भी नहीं रोकते, पति भी नहीं रोकते, सास भी नहीं रोकते, ससुर जी भी नहीं रोकते, मम्मी पापा भी नहीं रोकते। ये धरती का नियम है, मेरा आपका नहीं जी, धरती का नियम है। और वही मैंने किया। जब लाख के ऊपर चेक आने शुरू हो गए, मलेशिया का ट्रिप अचीव किया, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं दिखा। जब वो लाख का दिखता है ना, कार्ड हस्बैंड को ही दे दिया था, जो करना है करिए, क्योंकि मुझे तो सब मिल रहा था ना।
मुझे क्या चाहिए था? सक्सेस चाहिए थी। पैसों का तो सब था, ईश्वर की कृपा से उतना वो मिल जाता था सब कुछ। तो मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, कार्ड दे दिया उनको, यानी सारी जगह खुशियां ही खुशियां। ऑटोमेटिकली सम्मान के साथ चीजें संतुलित होती है। और फिर आपने तय कर लिया कि मैंने एवरी ईयर एक फॉरेन ट्रिप चाहिए, मुझे इस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, जहां फ्लाइट जाती है वहां ट्रेन में बैठूं ही ना। तो इसके लिए आपने माइंड को टारगेट दिया। तो सच बताओ, आपके पेरेंट्स या आपके पति आपको फ्री में पैसा ऐसे घुमाने के लिए नहीं दे सकते हैं। यदि आपका खुद का पैसा है तो आप फट से स्वाइप करते हो और आप टिकट निकालते हो और उड़ते हो। सही है। मैं आज 99% जिस जगह पे यदि फ्लाइट जाती है ना, मैं सच में बता रही हूँ, 99% पिछले कई सालों से मैं ट्रेन में भी नहीं जाती, बस में भी नहीं जाती, बाय रोड भी नहीं जाती हूँ। सीधा टाइम बचाना है, क्योंकि मेरा टाइम कीमती है। क्लियर हो रहा है? ये चेंज आता है आपकी लाइफ में। इस बिगर चेंज को लाने के लिए ना पेशेंस बहुत जरूरी है। याशिता ने ही शायद लिया था पेशेंस के लिए, अच्छा 2 दिन पहले शायद लिया था। बहुत अच्छी बातें उसने बताई थी। तो पेशेंस रखते हुए, आपके माइंड को कूल रखते हुए, खाली एक ही दिशा की, मेरा काम, मेरा काम, मेरा काम। सच बताओ, जितने बच्चे टॉप कर रहे हैं जिस भी फील्ड में, वो टॉप ऐसे ही होता है क्या? वो टॉपर तभी बनते हैं जब फोकस्ड होते हैं। तो आपका माइंड सेट, आपका गोल सेट और आपका फोकस, ये हिलना ही नहीं चाहिए, चाहे धरती खुद हिले। धरती कितनी भी हिले, हम कहीं तो गिरेंगे, वो धरती में ही गिरेंगे, ये पक्का है, फिक्स है। क्यों जेरिफा? सही बात है ना। हम घूम घूम के गिरेंगे कहाँ? धरती पे ही गिरेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम सबके लिए लागू करता है। ऐसा नहीं गोपाल को चांद पे छोड़ेगा, अंजलि मैम को मंगल पे छोड़ेगा और मुझे धरती पे रखेगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं, हम सबको फॉरएवर में ही छोड़ेगा, यदि आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो। और यदि किसी की बातों में, घर की परिस्थितियों में हार कर बैठ गए, तो वो 15 साल, 10 साल के इतिहास नहीं बन सकते हैं। राइट। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आंसर से आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि हम विमेन्स ने, या बॉयज भी जो है ना, उसकी भी दुनिया कड़क होती है, कठिन होती है। उनमें ईगो का बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको आते जाते कोई भी छेड़ देता है, क्या कर लिया, कितना चेक आ गया, ये एक सवाल ही उनको खत्म कर डालता है। समझ रहे हो? तो उनको भी इरिटेट और परेशान करने वाले परिवार के सदस्य गलत नहीं होते हैं। वो भी उनकी सफलता के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन उनको भी पेशेंस रखना है, किसी को पलट के जवाब न देते हुए उस वातावरण से कम मुलाकात की जाए, उन दोस्तों से थोड़ी सी दूरी मेंटेन की जाए, कम मुलाकात करके, कि जो आपको नेगेटिव और ताने देता है। ऑफ कोर्स यदि मेरी तरह की हो आप, तो ताने वालों के पास जाओ, क्योंकि वो ताना देता है और मैं चैलेंज लेती हूँ, मुझे मजा आता है। तो ऐसा माइंड है तो करो, नहीं है ना, तो उसके पास जाओ ही मत। यदि आप खत्म हो रहे हो, दब रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, तो मत जाओ। पॉजिटिव माहौल में रहने का प्रयास करो। अपनों से बात करो, आपके अपलाइन से बात करो, आपके आजू बाजू जो है ऐसे लोग जो फॉरेवर में हैं, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो, उनसे बात करो। और वीडियोस देखो। सबसे पहले मैं सच में बता रही हूँ, लर्निंग का सबसे अच्छा यूट्यूब से वीडियो निकालो। जो आप चाहते हो वो यूट्यूब देता है। आप नेगेटिव चाहते हो, नेगेटिव बहुत है, जितना चाहिए उतना मिलेगा, जो चाहिए मिल जाएगा। अब आप चूज करो आपको क्या चाहिए। यदि आपको पॉजिटिव चाहिए, तो बार बार उसको देखिए। क्योंकि जब आप ऐसे रील, इस तरह की वीडियोस देखते हो ना, आपके शब्द बढ़ जाते हैं, आपकी वोकेबलरी बढ़ जाती है। पता है आपको कि मैं किससे क्या बात करूं, किस तरह बात करूं, किसका क्या आंसर करूं। तो यदि आपको जो आंसर्स पसंद आते हैं, वही तो आपका माइंडसेट है ना। यदि मैं कह रही हूं और ये बात आपको सबको अच्छी लग रही है, मतलब आप वो व्यक्ति हो, उसको वो चाहिए। समझ रहे हो? समझ लीजिए किसी को बहुत प्यास लगी है, और मैं उसको बोलती हूँ, ले थाली भर के प्रसाद है, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। उसको प्यास लगी है और मैं परोस रही हूँ खाना, तो उसको पसंद आएगा? नहीं ना, वो ना करेगा। लेकिन यदि मैं कुछ बातें, जो भी बातें कर रही हूँ, और यदि वो आपको पसंद आ रही है, इट मीन्स आपको चाहिए ये चीजें। क्लियर हो रहा है? वो आपको चाहिए, और यदि चाहिए तो मिलेगी। उसी को सर्च कीजिए, काम हो जाएगा आसानी से। राइट। तो इसमें बॉयज और गर्ल्स का फेर नहीं है। ऑफ कोर्स हम यदि हाउसवाइफ हैं, तो हमें थोड़ा सा कड़क उसमें जाना आना पड़ता है और हम परेशान जरूर होते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते, ये नहीं बात है। तरीके खाली चेंज करने होंगे। राइट। जी। जी आशिता, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम।
यहाँ पर आपने काफी सारी हाउसवाइफ्स की जो माइंड में क्वेश्चंस चल रहे थे कि यार कैसे अपने हस्बैंड को मनाऊं, समझाऊं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपने काफी अच्छे से समझाई, क्लियर की। बहुत सारी गर्ल्स को भी अभी तक समझ आ गया होगा कि भाई शादी के बाद की जिंदगी अलग होती सही है ना। है। आपको अभी से ही अपने आप को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि शादी के बाद आपकी वैल्यू हो। ओके। अदरवाइज आपने देखा होगा अपनी किसी सिस्टर को देखा होगा या अपनी किसी कजिन को देखा होगा, अपनी फ्रेंड जिसकी शादी होगी, एक बार उससे बैठो, उसके पास बैठ के पूछो बहन कैसी चल रही है जिंदगी, थोड़ा आराम से वो बताएंगी अच्छे से, है ना। सो थैंक यू सो मच मंजू मैम, आपने बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर किए यहाँ पे सभी के। सो थैंक आई यू। वांट कि सभी एक बार मैम को वार्मली थैंक यू सो मच कहें, अनम्यूट करके, है ना, अनम्यूट करके। Thank you so Thank you, much, ma'am. ma'am. Thank you so much, Thank you ma'am. so much, ma'am. थैंक यू सो मच। Thank you थैंक so Thank you much. so थैंक यू। much. थैंक यू। Thank you so बहुत much, आगे बस बढ़ो इतना ही तो जोश है। सीरियसली मैं कहना चाहूंगी, हम गर्ल्स के लिए ना, गोपाल को लगे कि मैम गर्ल्स को ही बोलती है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, सारे के